जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और आप जब मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो फिर मेरा भी मन होता है कि कुछ और जानकारियाँ आपके लिए लाऊं, काली माँ से जुड़ी, उनकी साधना से जुड़ी, उनकी पूजा पाठ से जुड़ी, उनकी भक्ति से जुड़ी, उनके अनुभव से जुड़ी। तो आप ही का एक क्वेश्चन था कि दीदी ये बताइए कि जिन बच्चों को, जिन भक्तों को सवारी आती है और जिनके गुरु नहीं है, जब तक उनको गुरु नहीं मिल जाते या जिनके गुरु हैं भी और जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो ऐसे भक्तों को जिनको सवारी आती है उनको कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर घर में सवारी आ रही है, हर किसी को सवारी आ रही है। मैं फिर बोलूँगी, सवारी आती है। सवारी माँ की ये समझो एक बहुत बड़ी कृपा होती है जो वो अपने बच्चों को देती हैं। सवारी आना यानी कि आप ये समझिए उस इंसान का शरीर देवता तुल्य हो जाता है क्योंकि देवता का ही अंश उसके अंदर आता है। और ऐसा नहीं होता है कि जब आपको सवारी आ रही है उसी टाइम पर आप देवता तुल्य हैं। आपको देवी की कृपा तब मिली है, आपको देवी की सवारी तब मिली है जब उनका एक अंश, उनकी एक ऊर्जा पूर्णतः आपके शरीर में आके बैठ गई है। तो यानी कि 24 घंटे आपका शरीर देवता की तरह पवित्र है। तो जिन लोगों को सवारी आती है उन लोगों के लिए नियम बता रही हूँ कि क्या क्या नियम पालन करना चाहिए। और जिनको सवारी नहीं आती और उनके घर में अगर कोई सवारी वाला व्यक्ति रहता है, उन परिवार वालों को भी कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि सवारी कई तरीके से आती है। मैं आपको बहुत बेसिक से बताती हूँ। सवारी कई तरीके से हमको प्राप्त होती है। पहली चीज़, गुरु की कृपा से। आपके ऊपर आपके गुरु की कृपा है। गुरु आपको प्रसन्न होकर सब कुछ दे सकते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो जब गुरु कृपा करते हैं तो आपको सवारी प्राप्त होती है। वो क्या करते हैं, वो आप अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्तियों को आपके अंदर स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। गुरु आपको गद्दी दे देते हैं, आपको सवारी दे देते हैं। तो गुरु के द्वारा जो गद्दी प्राप्त होती है वो गुरु के वचनों के अनुसार ही चलती है क्योंकि गुरु के द्वारा प्राप्त हुई है। गुरु जैसा कहेंगे वो शक्ति उसी प्रकार से काम करेगी। गुरु जब आपको सवारी प्रदान करते हैं तो वो चाहे गुरु अमेरिका में बैठे हों और आप इंडिया में बैठे हों, गुरु वहीं से बैठे बैठे अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये होती है गुरु कृपा से सवारी प्राप्त होना। अगली सवारी जो प्राप्त होती है वो होती है आपके ही अपने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से। आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, आपने नवरात्रि में मैया की अखंड जोत जलाई है, आपने जवारे बोए हैं, आपने 9 दिन व्रत करे हैं, आपने कन्या पूजन किया है, आपने अन्य अन्य प्रकार के पाठ करे हैं, हवन करे हैं, रो रो कर माँ को रिझाया है। तो ये हो गई आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर जो सवारी आपके ऊपर आई है वो आपको आपकी इष्ट की कृपा से मिली है, आपको आपकी देवी की कृपा से मिली है। तो जब आपकी मेहनत से जब वो सवारी आपके ऊपर आती है तो वो फिर आपके कहे अनुसार चलती है। उसमें फिर गुरु जी का कोई रोल नहीं रहता है क्योंकि वो आपकी ही भक्ति से प्रसन्न होकर आई है। जब आपको आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर कोई सवारी मिलती है और उसके बाद जब आप सवारी आने के बाद जब आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपको दंड भी 4 गुना मिलता है। क्योंकि जो बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार होता है पढ़ाई लिखाई में, तो टीचर को उससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये बच्चा हमेशा अपना बेस्ट देगा। और जब वो बच्चा रिजल्ट बिगाड़ देता है तो सबसे ज़्यादा पनिशमेंट उसको मिलती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सवारी को अपने ऊपर नहीं बुलाना चाहिए। अगर सवारी की कृपा माँ स्वयं दे रही है तब भी हाथ जोड़ के हमें माँ से ये बोलना चाहिए, माँ कि हमें आपकी सवारी वाली कृपा नहीं चाहिए, आप अपना प्यार दुलार हम पर बना के रखें। एक सवारी मिलती है कब, जब हम अपने पूर्व जन्म में भक्त रहे होंगे, हमने मैया की सेवा की होगी या हमने किसी अन्य देवता की सेवा की होगी और उस टाइम पे हमने शक्तियों से वचन लिया होगा कि आप इतनी पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ियों तक हमारे साथ चलना कृपा स्वरूप में। तो फिर वो आपको अगले जन्म में आपको ये सवारी की कृपा प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मेरे गुरुजी मेरे बारे में, जब मेरा पहला दरबार लगा था और जब गुरुजी पहले दरबार में यहाँ आए थे, उन्होंने ये बोला था कि मेरी इस बेटी ने अपने पूर्व जन्म में गुफाओं में रह के तपस्या की और उसका फलस्वरूप आज इसको एक भेंट स्वरूप ही गॉड गिफ्ट भक्ति मिली है।
क्योंकि मेरे परिवार में भी कोई ऐसी अंधाधुंध भक्ति करता नहीं है। तांत्रिक खूब रहे हैं, लेकिन इस तरीके की भक्ति किसी ने नहीं की। तो ये कृपा है मेरे ऊपर मेरे पितरों की और मेरे ऊपर मेरी पूर्व जन्म की भक्ति की। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैंने ये अपनी सवारी प्राप्त होती है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि काली माँ का क्या होता है, अगर मुझे इस जन्म में काली माँ की सवारी आ रही है, मैंने काली माँ को वचन में ले लिया है कि माँ आप 7 पीढ़ियों तक मेरे साथ रहना है, तो 7 पीढ़ियों तक सवारी आती रहेगी। इस जन्म में मुझे मिली है, अगली पीढ़ी में वो सवारी जो भी उस परिवार में जो जिस लायक होगा उस पर वो गद्दी लगाना वो स्टार्ट कर देगा, सवारी उसको ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। लेकिन नियम पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सवारी आना बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब बोलते हैं कि सवारी जब आती है कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। सवारी जब जिस भी व्यक्ति के ऊपर आती है, सबसे पहले तो उसको झूठ नहीं बोलना होता है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना होता है। अगर वो पुरुष शरीर में है तो उसको अपनी पत्नी के अलावा हर जो स्त्री है वो माँ और बहन के रूप में ही दिखनी चाहिए। गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, संत जनों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, माता बहनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर देवता की तरह पवित्र है। आपके ऊपर एक देवी कृपा की शक्ति आती है, और जब आप नियमों का पालन नहीं करते तो शक्तियों को बहुत ठेस पहुँचती है। जितना सवारी की कृपा से, जितना शक्ति की कृपा से आपको मिला है 1000 गुना, जब देवी रुष्ट हो जाती है तो वो आपसे सूद समेत वापस भी ले लेती है। दूसरा, जब आपको सवारी आती है, आप दरबार लगाते हैं, सवारी आपको शरीर में बनती है, तो आपको जिसकी भी सवारी बनती है, जैसे काली माँ की सवारी आती है आपको, तो उनका जो एक विशेष दिन होता है शनिवार का, आपको उनको भोग देना होता है, जो भी उनका विशेष भोग है। जैसे मीठे पान पेड़े का आप चला रखा है मैया को, मैया भाव पे चलती है, आप जिस प्रकार से चलाएंगे उस प्रकार से चल जाएंगी सवारी। ठीक है, तो आप उनको पान पेड़े का भोग दीजिए, हलवा पूड़ी का भोग दीजिए, लौंग बताशे का भोग दीजिए, नारियल का भोग दीजिए, जो उनका विशेष, जैसे काली माँ का विशेष भोग जो होता है चने का होता है, मीठे पान और पेड़े का होता है, सूजी का हलवा भी मैया को बड़ा पसंद है। ये विशेष भोग आपको अंगारी पर ज़रूर देना है, क्योंकि जब सवारी शरीर में आती है तो वो हजारों लोगों का कल्याण करती है, तो कल्याण करने के साथ उसको भोजन पानी देना भी ज़रूरी होता है। अगला जो होता है कि जिन भी बच्चों को सवारी आती है उनको कहीं का भी सूतक पातक तेरवी पटे का खाना नहीं खाना चाहिए, ये उनके नियम रहते हैं। आप सूतक नहीं खा सकते, कोई मर गया है आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, अगर कोई किसी की डेथ हो गई है परिवार में ये, तो आप तुरंत ना जाएं वहाँ पे जहाँ डेथ हो गई है, वहाँ शव रखा हुआ है, उस टाइम आपको तुरंत नहीं जाना है। जब वहाँ शुद्धता हो जाती है, गंगा जल घर में आ जाए, फिर आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे खाना पीना नहीं है। मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। दारू वारू नहीं पीना चाहिए, बहुत पवित्र अपने शरीर को रखना चाहिए, और साफ सफाई का अपने शरीर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये भी मैंने बताया ब्रह्मचर्य का पालन। आप अगर शादीशुदा हैं तो जब तक आपकी शादी ना हो आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शादी के बाद भी आप एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का पालन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सवारी आ रही है, लोग आपको भगत जी मानते हैं और आप जो है गलत काम कर रहे हैं, देवता का अपमान होता है इस चीज़ में। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा जो नियम है, झूठ नहीं बोलना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। गुस्से में गालियाँ अपने मुंह से नहीं निकालना है, गाली, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो देवतुल्य हो चुकी है, आप उससे माँ बहन की गालियाँ निकालेंगे, ये भी देवता का अपमान होता है। जिस घर में सवारी आती है, मुझे तो ऐसे भी लोगों ने बोला है कि जिस व्यक्ति की सवारी आती है वही अपने घर वालों को परेशान करता है, माँ बहन की गालियाँ देके, तो आप उस व्यक्ति को कुछ ना बोले, क्योंकि उसका शरीर देवता तुल्य है। अगर वो गालियाँ निकाल रहा है, अगर वो परेशान कर रहा है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करिए, उसकी बारी का इंतज़ार करिए। हाँ, काली माँ जब रिजल्ट देने पे आती हैं तो किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। या फिर हम उस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी बच्चे की परीक्षा चलती है ना, परीक्षा हॉल में जब बच्चा पेपर दे रहा होता है तो वो अपने पेपर में उल्टा सीधा कुछ भी लेके खाली पेपर छोड़ दे, कुछ टीचर उसको कभी नहीं टोकता। जब वो गलत चीज़ें लिख रहा होता है कुछ नहीं बोलता टीचर, लेकिन जब रिजल्ट देने की बारी आती है तो सारी जो कमांड होती है वो टीचर के हाथ में होती है। वो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको जो है रिजल्ट देता है। तो ये समझो कि काली माँ अगर आपकी परीक्षा ले रही है तो आप अच्छा भी करेंगे बुरा भी करेंगे, लेकिन आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लोग बोलेंगे ये इतना गलत करता है, भगवान सुन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि परीक्षा चल रही है ना, परीक्षा चल रही है, तब तक चल रही है। जिसमें परीक्षा खत्म होगी, रिजल्ट देने की बारी आएगी तो माँ फिर देखो क्या रिजल्ट मटिया मैट कर देती है, माँ हलक में से निकलवा लेती है, जब उसके नाम का गलत इस्तेमाल करके तुम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो। तो
तो ये कुछ मैंने आपको सवारी वालों के नियम बताए हैं। सवारी वालों को नियम पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कोशिश करें कि माँ को हाथ जोड़ के बोल दे कि माँ आपकी सवारी वाली कृपा हमको नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं सवारी आए, आप चाहते हैं जन कल्याण करें, तो फिर बिल्कुल आपको ये नियमों का पालन करना होगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बिना सवारी के भी जन कल्याण किया जा सकता है। जैसे माँ मुझसे करवाती है, मेरे ऊपर कोई सवारी नहीं आती, लेकिन कितने ही लोगों के यहाँ से काम बन जाते हैं। ये चीज़ हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे हम ये वाली कृपा प्राप्त कर सकते हैं? अगर चाहते हैं तो इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक तो करवा ही देना। लाइक 1000, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। सभी को जय माता दी, जय मां काली, सभी को बहुत सारा प्यार।